हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी का एडिशन 69A के अंदर अनएक्सप्लेन मनी को लेकर के किया जाता है और एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की और उस प्रॉपर्टी सेल के अंदर एसएससी ने ओवर एंड अबव रजिस्ट्री के अमाउंट के अलावा कैश में पैसा रिसीव किया, तो जब तक रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर देता कि एसएससी इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ दैट कैश, तो क्या ऐसे केस में खाली किसी दूसरे पार्टी की सर्च में किसी आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर या डम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या एक्सेल शीट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन बिना क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिए बिना सेक्शन 69A के अंदर किया जा सकता है, स्पेशली उस केस में जहां पर एसएससी के पास कोई भी कैश रेवेन्यू को नहीं मिला। यही इशू नागपुर आईटीएटी ने अपने एक केस तारा देवी बाबूलाल पत्नी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 635 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर 3 एसएससी थे। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी जिसका जो रजिस्ट्री का अमाउंट था वो 70 लाख रुपए था। किसी और एसएससी के यहां सर्च हुई और वहां से रेवेन्यू को कोई इंफॉर्मेशन मिली कि एसएससी ने जो प्रॉपर्टी बेची है उस प्रॉपर्टी को बेचने में जो 3 एसएससीज हैं जो कि प्रेजेंट केस में थे उनको 1.58 करोड़ रुपीस कैश रिसीव हुआ है और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 की का नोटिस भेज करके तीनों एसएससीज के केस में थोड़ा थोड़े अमाउंट को जो कि उनसे रिलेटेड था उसका एडिशन किया। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने कोई भी अमाउंट कैश में रिसीव नहीं किया है। एसएससी का यह कहना था कि जो एडिशन किया जा रहा है वो खाली अजम्पशंस और प्रेजम्पशंस के बेसिस पे किया जा रहा है। एसएससी का ये कहना था कि जिस पर्सन की स्टेटमेंट के बेसिस पर या जिसके यहां सर्च हुई है, जिस रिकॉर्ड को रेवेन्यू रिलाई कर रहा है, एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना चाहिए कि किसकी स्टेटमेंट के बेसिस पर मेरा एडिशन किया जा रहा है। एसएससी ने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू ने दिए वो डम डॉक्यूमेंट और लूट शीट्स की फॉर्म में है और एसएससी के पास कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ है और क्योंकि इन्होंने कोई भी इंक्वायरी नहीं की है तो ऐसे केस में एसएससी का एडिशन जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो भी इंफॉर्मेशन ईओ के पास थी बिना क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिए बिना एसएससी के हाथ में एडिशन किया, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने सस्टेन किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले ये पाया कि प्रेजेंट केस में जो भी एडिशन किया गया है वो बिना किसी एविडेंस के किया गया है, वो खाली अजम्पशंस और प्रेजम्पशंस के बेसिस पर है और जो भी एविडेंसेस रेवेन्यू ने सबमिट किए हैं वो लूज शीट और डम डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा में आते हैं जो कि किसी दूसरी पार्टी के यहां मिले हैं, वो एसएससी के यहां मिले भी नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी के रिपीटेडली क्रॉस एग्जामिनेशन मांगने पर भी एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया और कोई भी पैसा एसएससी के पास नहीं मिला है। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 69A की जो प्राइम कंडीशन है कि एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द मनी, एसएससी इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ द मनी, क्योंकि यह एलिज किया गया है कि एसएससी ने कैश रिसीव किया है, तो कहीं पे भी रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो एसएससी है वो उस कैश का ऑनर है, क्योंकि कोई भी कैश एसएससी के पास से बरामद नहीं हुआ है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो एडिशंस किए गए हैं वो खाली स्टेटमेंट्स के बेसिस पर या थर्ड पार्टी के यहां जो सर्च हुई है उसके यहां जो लूज पेपर्स और डम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके बेसिस पर हुई है और असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसी इंक्वायरी नहीं की, कोई भी किसी की ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जिसने ये कहा हो कि ये पैसा उन्होंने एसएससी को दिया है विद एविडेंस के साथ। तो प्रेजेंट केस में जो एडिशन डिलीट किया गया वो काफी हद तक इस चीज को वेक करके किया गया कि जो सेक्शन 69A है जिसकी प्राइम कंडीशन ये है कि द एसएससी इज फाउंड टू बी द ऑनर ऑफ द मनी ज्वेलरी, वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया कि एसएससी किसी कैश का ऑनर है, जो कि ये एलिज था कि एसएससी ने वो ऑन मनी पैसा रिसीव किया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
तारा देवी बाबूलाल पत्नी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 635 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।